जय श्री राम। हमारे पास है आज 16 केजी की हिल्टी मशीन, जिसको कि आपको पत्थर तोड़ने के लिए यूज़ में ली जाती है। तो जैसे आपको दिखेगा, हमने मशीन को पूरा ओपन किया हुआ है। ओनली वन ये आपका ऑयल, मतलब जहाँ से आपकी ऑयल इंजेक्ट की जाती है वो वाला मैंने हिस्सा ओपन कर रखा है। रीज़न इसमें ये था कि जब हमारे पास मशीन ये कंप्लेन में आई तो फर्स्ट रीज़न इसका नोज़ल जो था, ये नोज़ल बार बार खुल रहा था, यानी कि यहाँ का जो पार्ट होता है ये बार बार ओपन हो जा रहा था, और यहाँ से जो इसमें अंदर मोबिल डाली रहती है, यानी कि गियर ऑयल डाले रहते हैं, वो बार बार लीक हो जा रहा था। तो उन लोगों के कसने के कारण से ये मशीन ओपन नहीं हो रही थी, मतलब सही नहीं हो रही थी, बार बार कस रहे थे, बार बार खुल जा रहा था। तो मैं आज ऐसे आपको ऐसे डिटेल्स रूप से बताऊंगा कि आखिरकार इसको कैसे कसी जाती है जिससे ये परफेक्ट रूप से बनी रहती है। दूसरा चीज़ ये कि ये मशीन आपको पीछे के साइड से, यहाँ के साइड से हिट कर रहा था, यानी कि जो नीचे के हिस्सा होता है, इसका नीचे का हिस्सा, यहाँ से इस मशीन को हीटिंग में आ रहा था, और मशीन जो चला रहे थे वो बोल रहे थे, कंप्लेन उनका था कि मशीन ज़्यादा ही हीटिंग हो रही थी। तो आखिरकार रीज़न क्या होता है कि जिसके सहारे ये मशीन ज़्यादा हीट होती है, तो आज मैं पूरी क्लियर के साथ आपको इस चीज़ में बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम तो मैं बात कर लूँ कि आखिरकार आपकी ये अगर ये आपकी ऑयल बार बार खुल रही है तो फिर आपकी मशीन से ऑयल गिर जाएगी, जिसके कारण से आपकी मशीन हीट करने लगेगी। दूसरा बात ये बताऊं कि इसकी एलंकी लगती है, एलंकी से टाइट की जाती है। आपको प्लास वगैरह से पकड़ के भी टाइट करोगे तो नहीं होगा। दूसरा बात मैं ये बताऊं कि आप जब भी इसको टाइट करो तो ऐसे पाइप, इतना छोटा मैंने लिया, आप बड़ा भी पाइप ले सकते हो, और पाइप से एलंकी में लगा करके तब टाइट करो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एलंकी से टाइट करते हो तो फिर टाइट नहीं हो पाएगी। क्यों, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। जैसे मैं देखो, अगर आप इस एलंकी को इसमें लगा करके ऐसे मान लो लगाओ, और फिर से अगर ये टाइट करना शुरू करते हो तो फिर आपकी उतनी पकड़ नहीं, उतनी ग्रिप नहीं बन पाएगी जितने इसको चाहिए, और इसको पूरा भरपूर यानी कि मात्रा चाहिए। जो भी इसको टाइट करना है पूरा क्लियर रूप से, यानी कि हार्ड टाइट करना है। तो इसलिए आपको पाइप को जब लगा लोगे तो फिर आपकी ग्रिप तगड़ी बन जाएगी, और फिर उसके बाद इसको आप आसानी से टाइट कर सकते हो। ऐसे जैसे दिख रहा होगा, ऐसे टाइट कर सकते हो। तो ये हो गई आपकी टाइट करने की बात। अगर आपकी मशीन के अगले वाला हिस्सा बार बार खुल रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा बार बार खुल रहा है, जिसमें आपकी मतलब छेनी लगती है, जिसको कि आपको ब्लेड बोली जाती है, वो हिस्सा बार बार खुल रहा है, तो फिर आप आसानी से उसको एक पाइप के सहारे से टाइट कर सकते हो, कभी नहीं खुलेगी। दूसरा चीज़ ये, चलो आगे बढ़ते हैं कि मशीन आखिरकार हीट क्यों करती है। तो मैंने मशीन को पूरा ओपन मतलब बना दिया, यानी कि पूरी जो इसकी गियर ये खुल रही थी, मैंने इस गियर को पूरा रिपेयर कर दिया, खोल करके ऑयल जो भी कमी था डाल दिया। लेकिन अब आते हैं आगे, क्योंकि आगे के साइड से मशीन हमारी हीट हो रही थी। तो मैंने जैसे ही इस गियर गेजर मतलब इसको ऑयल डिटेक्टर की तरफ देखा तो भाई इसमें हमको ऑयल ही शो नहीं हुई। तो मैंने इस ऑयल टैंक को खोला तो देखा कि भाई साहब ये देखो, इसमें ऑयल ही नहीं है। भाई जब बताओ, इसमें जब ऑयल ही नहीं रहेगा तो फिर बताओ मशीन हीट नहीं होगी। ये जो होती है डायरेक्ट पिस्टन से जुड़ी रहती है। जो आपका ये वाला जो इसमें फ्यूल दिख रहा है ना, ये डायरेक्ट फ्यूल आपका डायरेक्ट पिस्टन से जुड़ा होता है। जो फ्यूल देती है आपकी पिस्टन पे, जो कि पिस्टन को कूलिंग करने का काम करती है। तो अगर आपकी मशीन में ऑयल नहीं रहेगी तो फिर आपकी मशीन ज़्यादा हीट करने लगेगी। तो आपने ऑयल को जरूर चेक करें, इसमें गियर ऑयल डाली जाती है। हालांकि थोड़ी सी गियर ऑयल इसकी मोटी होती है, बट आपको जब भी इसमें इस्तेमाल करना है तो गियर ऑयल डालना है, मोबिल वगैरह नहीं डालनी है। उसके बाद में ये इसमें आप कभी भी पुराने मोबिल को बिल्कुल भी यूज़ ना करो, ताकि अगर पुराना मोबिल डालते हो तो फिर आपकी पिस्टन फंसने की ज़्यादा संकेत बनी रहती है, और हो सकता है इससे पाइप से आपकी पिस्टन तक करंट, आपकी ऑयल नहीं जा पाएगी। इसलिए आपको नया गियर ऑयल का इस्तेमाल करना होगा। तो अगर आपकी मशीन ज़्यादा हीट कर रही होगी तो फिर आप इस चीज़ को आसानी से चेक कर सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ जानकारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।